कई बार लोगों ने मतलब अच्छा इंसान बुरा इंसान ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, नहीं मुझे तो लगता है उसके भी एक लेवल नीचे जाके आपको ना, मुझे बायोग्राफीज इसलिए पसंद है बिकॉज लोग नहीं है, मैं उनसे भी बहुत अच्छे से उनकी पूरी लाइफ के लेसन सीख सकता हूँ उनकी। आज के टाइम पे ऐसा बहुत बार हो रहा है कि लोग है ना कई स्टूपिड लोगों को फॉलो करते हैं, स्टूपिड इन द सेंस हाउ माय पेरेंट्स ट्रीटेड मी, जिसके अंदर सब आदमी है जो पूरा फुटा फाटा है खून खून। नाउ हाउ टुडेज पेरेंट्स लाइक ट्रीट देयर चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड सपोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 5 की, जिसका नाम है माय पुअर फ्रेंड्स एंड कैमरन डियर स्पैरेट। इसका पार्ट 2 शूट कर रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 पहले ही डाल चुका है, आज पार्ट 2 में शूट कर रहा हूँ। स्टार्ट इससे करते हैं कि टाई लोपेज है ना एक आमिश फैमिली में जाके रहे थे। आमिश कम्युनिटी एक अमेरिका की कम्युनिटी है जो लोग थोड़े पुराने क्रिश्चियन बिलीव्स पे बिलीव करते हैं और वो लोग अपने आप को थोड़ा दुनिया से ना हटके रखते हैं। लाइक वो लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। फन फैक्ट ये है कि वो लोग ना आज भी घोड़ा गाड़ी का यूज करते हैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए। ये लोग एकदम कम्युनिटी में रहते हैं, क्लोज रहते हैं। जैसे कि टाई लोपेज जो कम्युनिटी में रह रहे थे ना वो सिर्फ 100 फैमिलीज की कम्युनिटी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है आमिश फैमिली की ये है कि आमिश लोग है ना दे हैव वन ऑफ द लोवेस्ट कैंसर रेट। उसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज वो लोग खुद से खाना उगाते हैं और उसको खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं। वो लोग की जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है ना वो बहुत अच्छे से वो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं। उनकी कम्युनिटी काफी स्ट्रांग होती है और दूसरी बात ये लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अपने आप को दूर रखते हैं। तो ये सारी रीजंस की वजह से रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि आमिश कम्युनिटी वन ऑफ द लाइक हैप्पीएस्ट और कैंसर सेफ और बीमारियों से दूर रहती है। ये कम्युनिटी काफी अच्छी और स्ट्रांग कम्युनिटी है। वहां पे जाके ना टाई लोपेज ने 3 साल बिताए थे, किसी एक फैमिली में जाके वो रहे थे। उन्हें सीखना था जिंदगी का। लाइक बोलते उन्होंने तो बहुत सारी चीजें वैसे सीखी थी आमिश कम्युनिटी में, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो उन्होंने सीखी थी, अमीर बनना ये सब चीजें नहीं सीखी थी ऑब्वियसली, बट खुश रहना जरूर सीखा था। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, अपनी कम्युनिटी वालों के साथ कैसे रहना है, कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बितानी है, कैसे अपनी फैमिली ग्रो करनी है। ये सारी चीजें टाई लोपेज ने वहां पे बहुत ज्यादा सीखी थी बिकॉज वो बोल रहे थे कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ना सबके डिवोर्स हुए, उनके पेरेंट्स के डिवोर्स हुए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के डिवोर्स हुए, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके डिवोर्स हुए। आपको पता ही होगा अमेरिका में ना डाइवोर्स रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है और हर 2 में से एक इंसान आपको मिल जाएगा जो डाइवोर्स ही रहता है। सो वो चीज कहीं ना कहीं बहुत खराब है। लेकिन वो बोलते हैं अगर चाहते हैं कि हम डाइवोर्स वाले ना बने, मतलब अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बिता सके, तो हमें आमिश लोगों से सीखना चाहिए। टाई लोपेज बोलते हैं कि आजकल मैं कहीं सुपर मार्केट में जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे ब्रैट्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो इतने चिड़ दिलाने वाले बच्चे होते हैं। वो लोग के अंदर जरा भी तहजीब मतलब रिस्पेक्ट नहीं होती है, एकदम चिड़चिड़े जिद्दी खराब बच्चे होते हैं ज्यादातर वो देखते हैं आजकल। लेकिन जो आमिश के बच्चे उन्होंने देखे थे वो बहुत स्वीट काफी अच्छे बच्चे थे जो लोग अपनी जिंदगी खुशी से जी भी रहे थे और अच्छे बच्चे भी थे और ऐसे बच्चे होने चाहिए। सो ये सारी चीजें टाई लोपेज ने उनसे आमिश कम्युनिटी से सीखी थी। और वो कैसे बने, वो अच्छे बच्चे कैसे बने वो बताते। देखो आजकल है ना बहुत सारे लोग ना डायलामा में जी रहे थे। पहले एक टाइम था जब है ना हमारे माँ बाप जो थे वो एकदम एग्रेसिव थे, वो अपने बच्चों को सूट देते थे। लाइक मेरे कई सारे फ्रेंड्स की स्टोरीज वो बताते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग कितना मार देते थे माँ बाप की। कई बार है ना वो लड़के को खून निकल जाता था, ऐसा ऐसा चप्पल मारते थे, ऐसे ऐसे बेलन मारते थे। ऐसे एक टाइम था जब इतना मारा जाता था बच्चों को और मैं उसी एज से बिलोंग करता हूँ। लेकिन आज है ना उसके अपोजिट एक्सट्रीम में ऐसा आ गया कि आजकल बच्चा कुछ भी कर दे माँ बाप मारते ही नहीं। नहीं 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 बेचारे बच्चे को जरा भी टच भी नहीं करना है, आपको कुछ बोलना भी नहीं है। और आजकल मैं तो देख रहा हूँ अमेरिका साइड पे तो इतना सारा ये हो रहा है कि लाइक चाइल्ड राइट्स और पता नहीं क्या क्या चीज है। मैं एक मीम देखा था और उसके अंदर बताया गया था कि हाउ माय पेरेंट्स ट्रीटेड मी, जिसके अंदर सब आदमी है जो पूरा फुटा फाटा है खून खून। नाउ हाउ टुडेज पेरेंट्स लाइक ट्रीट देयर किड्स, उसके अंदर लाइक चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड सपोर्ट और ये सारी चीजें। लाइक चाइल्ड अब्यूज एक वर्ड आ गया है ऐसा टाइम आ गया। बट अगेन कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ही एक्सट्रीम है जिसकी वजह से ना बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है। माँ बाप को लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करो, बहुत ज्यादा प्यार करो, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्यार उन्हें बिगाड़ देता है, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बनने देता, उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं बनने देता है। और जबकि आमिश कम्युनिटी के बच्चे हमेशा अच्छे रहते थे। अगेन उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि देखो आमिश वाले लोग भी ना एकदम एक्सट्रीम्स में नहीं सोचते। वो लोग अपने बच्चों को ऐसा नहीं कि बहुत सूटते हैं या बहुत मारते हैं, ऐसा नहीं। एक छोटा सा इंसिडेंट वो अपने साथ शेयर करते हैं कि जैसे वो जब 3 साल रहते ना एक फैमिली के साथ, तो वहाँ पे एक बच्चे को जब कुछ खाना था, लाइक वो लोग पहले प्रेयर करते हैं उसके बाद ही खाते हैं। क्रिश्चियंस में एक होता है यूजुअली, स्पेशली ऑर्थोडॉक्स में, अगर बच्चा प्रेयर करने से पहले ही खाना स्टार्ट करने जाए तो वो लोग क्या करते थे, ऐसा लेते थे और उसके हाथ पे ऐसा फ्लिक करके मारते थे। जैसे बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं होता था लेकिन वो उसको ट्रेन करते थे। आमिश लोग के बच्चे इतने अच्छे होते हैं, आमिश लोग इतने अच्छे से रह पाते हैं बिकॉज वो लोग अपने बच्चों को ना बहुत बचपन से ही अच्छे से ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि यार ये तो बच्चा है बाद में बड़ा होगा तो सीख जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। वो लोग को मालूम था बचपन ही सबसे मेन टाइम होता है जब बच्चों को सिखाया जाता है। और अगर बचपन में ही बच्चे नहीं सीखेंगे ना तो लोग बड़े होकर बहुत कम चांस है कि लोग सीखेंगे, लोग अच्छे रिस्पेक्टफुल इंसान बन पाएंगे। बहुत रेयर चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन बचपन में अगर आप बच्चों को अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से ट्रीट इन द सेंस एक्सट्रीम्स में नहीं, ना आपको इतना मारना है उनको कि लोग काले पीले हो जाए, ना आपको इतना प्यारा बन के रहना है कि वो लोग इतना बिगड़ जाए, खराब उनकी खुद की जिंदगी खराब हो। नहीं, आपको कहीं मिडिल ग्राउंड होना चाहिए। एरिस्टोटल का एक कोट है कि ऑल द आंसर्स ऑफ द यूनिवर्स आर इन द मीन, मतलब कहीं बीच में ही आपको अपनी जिंदगी का
हर आंसर्स मिलेंगे। ऐसी अगर आजकल चाहते हैं कि हम अपने बच्चे अच्छे रहे तो उन्हें तहजीब भी सिखानी है, रिस्पेक्टफुल बनना भी सिखाना, हर चीज़ सिखाना चाहिए, बचपन से ही सिखाना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे बन पाएंगे, खुश रह पाएंगे, जिंदगी में अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो डायलॉग बोलते हैं ना, आजकल है ना लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं अलग अलग चीज़ों से, रेस, जाति, धर्म, कास्ट, ये हमारी कम्युनिटी का नहीं है, ये ऐसे बहुत सारी तरीकों से लोग एक दूसरे को सेग्रीगेट कर लेते हैं कि नहीं इसकी बात नहीं सुनना है, ये तो भाई हिंदू है, ये तो भाई मुस्लिम है, ये तो क्रिश्चियन है, इसकी बात नहीं सुनना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके अंदर थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। टाई लोपेज बोलते हैं मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ, जैसे बाहर वो बताते कि बाहर क्या ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, अभी तो बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे, बट स्टिल अभी भी होता है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोग व्हाइट एंड ब्लैक में। बट टाई लोपेज बोलते हैं हमारे अंदर है ना, हम ऑलमोस्ट इंसान बहुत ज्यादा सेम है, हमारे अंदर कुछ डिफरेंस है, जो ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस है वो बस इतना सा है कि लाइक ब्लैक स्किन वालों को आई थिंक मेलानिन जो होता है ना, वो लोग का मेलानिन अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से लाइक जो विटामिन डी एब्जॉर्ब करने का टाइम होता है ना, बस वो डिफरेंट होता है। इट्स नॉट समथिंग कि लाइक अंदर से हम अलग है एकदम, हमारी हर चीज अलग है, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो एक डिफरेंस है। अगर आपको सच में डिस्क्रिमिनेट करना ही है ना, तो आप डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए गुड आइडियाज और बैड आइडियाज। ये मेरे को लगता है इतनी बड़ी बात बोले उन्होंने, सच बोल रहा हूँ। मैंने जैसे एक मूवीज में देखा था, कई बार लोगों ने मतलब अच्छा इंसान बुरा इंसान ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, नहीं मुझे तो लगता है उसके भी एक लेवल नीचे जाके आपको ना अच्छा आइडिया और बुरा आइडिया ऐसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। बिकॉज कई बार है ना, आपको बुरे लोग भी अच्छे आइडियाज दे देंगे और कई बार अच्छे लोग भी आपको बुरा आइडिया दे देंगे, और कई बार अच्छे लोग भी बुरा काम कर देंगे और कई बार बुरे लोग भी अच्छा काम कर देंगे। तो ऐसा नहीं, आप अच्छे और बुरे इंसान में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से अच्छे और बुरे आइडियाज में ही डिफरेंशिएट करना बेस्ट है। जो टाई लोपेज भी बोलता है कि डिस्क्रिमिनेट करना ही है ना, तो सिर्फ अच्छे आइडिया और बुरे आइडियाज के बीच में डिफरेंशिएट करो। अच्छे आइडियाज को पकड़ो, बुरे आइडियाज को जाने दो, सपोर्ट मत करो। अगर आपको एलाइट ऑफ द एलाइट में जाना है, तो अगर आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, अलाइट लेवल पे जाना है, तो आपको अलाइट लोगों से सीखना चाहिए। आपको अपने आप को ना अट्यून करना पड़ेगा, अपने रिच एंड पुअर फ्रेंड्स मेंटालिटी के हिसाब से समझना पड़ेगा कि आप अलाइट लोगों से सीखोगे तो भी आप उनसे सीख के आगे बढ़ पाओगे। और ये सब करने का टाई लोपेज बोलते हैं बहुत अच्छा तरीका है बायोग्राफीज पढ़ के। पर ना आपको शायद एमिनेंट डेड करके कॉन्सेप्ट होता है कि लाइक कई बार लोग जिनसे आपको सीखना है वो शायद अब अवेलेबल नहीं है। टाई लोपेज बोलते हैं मुझे बायोग्राफीज इसलिए पसंद है बिकॉज कई बार जो लोग नहीं है मैं उनसे भी बहुत अच्छे से उनकी पूरी लाइफ के लेसन सीख सकता हूँ, उनकी पूरी जिंदगी के बारे में सीख सकता हूँ, उनका फ्रेंड बनकर सीख सकता हूँ उनके बुक के थ्रू, जो कई बार रियल में तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपको एक बेटर लाइफ चाहिए ना, तो हमेशा मैं बोलूंगा कि आप बेटर लोगों पे, बेटर एलाइट लोगों पे ही बेट करो। आज के टाइम पे ऐसा बहुत बार हो रहा है कि लोग है ना कई स्टूपिड लोगों को फॉलो करते हैं, स्टूपिड इन द सेंस जो बहुत गलत और कुछ भी बात सिखाते हैं, लाइक लोग उनको फॉलो करते हैं जस्ट बिकॉज वो कुछ बात सही बोलता है। अरे हाँ, कुछ बात तो कोई भी सही बोल सकता है, सच बोल रहा हूँ कि हर इंसान है ना एक बात सही बोल ही सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी ना क्या, टाई लोपेज जैसा पहले भी बोले थे कि आपकी जिंदगी बेट्स है, कॉन्स्टेंटली आप बेट करते रहते हो। अगर इस पे बेट कर रहे हो, आप इस इंसान पे बेट कर रहे हो, आप उसके साथ काम कर रहे हो तो उसके ऊपर बेट कर रहे हो, अगर आप किसी इंसान के ऊपर पैसे डाल रहे हो तो इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर बेट कर रहे हो, अगर आप किसी इंसान को सुनना, अभी जैसे वीडियो भी देख रहे हो तो आप मेरे ऊपर कहीं ना कहीं बेट कर रहे हो, इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो, एंड ट्रस्ट मी ये बेट आपका फायदा ही देगा। वैसे ही आपको हमेशा ना सोच समझ के हर एक बेट्स करनी चाहिए, किस पे आप बेट कर रहे हो। और हमेशा अगर आप एलाइट लोगों पे, ऊंचे से ऊंचे लोगों पे बेट करोगे ना, जो आपके हिसाब से मतलब आपके आउटकम के हिसाब से जिन लोगों पे आप बेट करोगे, उतना ज्यादा चांस है कि आप भी वो चीजें अचीव कर पाओगे जो आपको अचीव करना है और करना चाहिए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा करके एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टिंग में, जहां म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक 100 यूनिट्स है उनके पास पैसों का, समझो कोई 100 यूनिट्स पैसे हैं उनके पास, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑब्वियसली वो 100 यूनिट्स का वो लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो 100 का अगर आपको 200 बना रहे हो, समझो एक इंसान है जिसने 100 यूनिट्स ऑफ मनी लिया और उसका उसने 500 यूनिट्स ऑफ मनी बना दिया, तो वो ठीक है आपको इंप्रेसिव तो लग रहा होगा, लेकिन एक चीज आती है वो रिस्क कितना था, वो 100 का 500 बनाने में रिस्क कितना लगा। लाइक हमेशा करना पॉसिबल है क्या उसने वो सही डिसीजन लिया, जस्ट बिकॉज उसने 100 का 500 यूनिट बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो एकदम सही काम कर रहा है सब उसको फॉलो करो, नहीं। उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको देखना चाहिए कि रिस्क फैक्टर कितने यूनिट का लिया। अगर उसने 500 लगाने का उसने 300 यूनिट रिस्क लिया है, जो कि बहुत गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी जब आप एलाइट लोगों पे फोकस करते हो, बड़े बड़े ऊंचे लोगों से सीखते हो, तो आप कहीं ना कहीं सही जगह पे बैठ करते हो, रिस्क फैक्टर कम से कम रखते हो अपना, जो हमेशा इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी सही है। और इन्वेस्टिंग तो आपको पता ही होगा कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि पैसे लगते हैं, पैसे जहां लगते हैं वहां लोग बहुत फूक फूक के हर चीज सही तरीके से करते हैं। ऐसे आपको अपनी जिंदगी में भी हर चीज फूक फूक के करना चाहिए। आपके डिसीजन, आपके जो भी चीजें हो, आप हमेशा ऐसे ऊंचे लोगों पे फोकस करो, उनके ऊपर बेट करो। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका टाइम जा रहा है, और लेकिन टाइम आपका सही जगह पे ही यूज हो रहा है। जैसे स्टीवन हॉकिन है, जिन्होंने थियरी ऑफ एवरीथिंग बुक में भी बताया है कि पहले वो लोगों को लगता है कि शायद टाइम बेंड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइम हमेशा फॉरवर्ड ही मूव करता है, और ये चीज साइकोलॉजिकली और थर्मोडायनेमिकली और कॉस्मोलॉजिकली प्रूफ की गई है कि टाइम हमेशा फॉरवर्ड ही जाता है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, वो आप चाह कर भी वापस से जब स्टार्ट किया था वो टाइम पे आप वापस नहीं जा सकते हो। आप हमेशा टाइम में आगे ही बढ़ते रहोगे, जब तक ये वीडियो खत्म होगा आप टाइम में आगे मूव हो चुके रहोगे, ठीक है। तो ये सब अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं बेट करके कर रहे हैं ना, हमको कहाँ मूव होना है, किस डायरेक्शन में मूव होना है टाइम के साथ। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखो कि आप कहाँ पे बेट कर रहे हो। लाइक सैम वॉल्टन भी बोलते हैं कि आई ऑलवेज कॉपी
कॉपी है। वो सैम बोल्टन बोलते हैं मैं हमेशा कॉपी कर करके ही लोगों से आगे बढ़ा, कॉपी इन द सेंस लोगों से सीख सीख के, दूसरे कॉम्पिटिटर से सीख सीख के ही लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। एलन नेशन जो टाई लोपेज के एक बड़े बड़े मेंटर भी थे, कि वो बोलते हैं यूजुअली मेरे जिंदगी में तो शायद हार्डली मेरे पास कोई गुड आइडियाज आया है, लेकिन जब मुझे आइडियाज की जरूरत होती थी मैं क्या करता था, ऐसे स्मार्ट लोगों के पास जाता था जिनके पास गुड आइडियाज होते थे, और मेरे पास भी फिर गुड आइडियाज आ जाते थे। ऐसे ही आपको हमेशा लोगों पे जब बैठ करना है तो बहुत सोच समझ के बैठ करना है, उनसे सीखते रहना है हमेशा। अच्छा, मीम्स का कॉन्सेप्ट है, मीम्स से रिलेटेड देखो बहुत बार मीम्स मतलब आपको वो डायरेक्टली आपके दिमाग में जो बहुत फेमस हो रहा है वो मीम्स आ रहे होंगे। मीम्स जो मैं बोल रहा हूँ ना वो कुछ थोड़ा अलग बोल रहा हूँ। मीम्स सेल्फिश जीन्स के ऑथर बोलते हैं और डैनियल पिंक भी बोलते हैं मीम्स के बारे में। मीम्स एक कॉन्सेप्ट होता है जो बायोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कई बार बात करते हैं जिनके बारे में। बेसिकली मीम्स है ना मेंटल जीन्स होते हैं, मेंटल थॉट्स, जो कोई एक थॉट है जिसे लोग है ना मिलके रेप्लिकेट कर सकते हैं और वो थॉट्स को पास ऑन किया जा सकता है, उसे मीम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो हर इंसान के अंदर जीन्स होती है, कुछ जीन्स होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और कुछ जीन्स हमारे कंट्रोल में होती है, जो कंट्रोल में होती है ना उसे मेंटल जीन्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कई बार माँ बाप के दो जीन्स होते हैं वो मिलते हैं और उसका मिक्सचर बच्चे में आता है, जैसे आंखों का कलर हो गया, बाल का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सारी जीन्स पास ऑन की जाती है बच्चों के थ्रू ना। कुछ जीन्स जो होती है ना वो कैसी होती है, वो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ जीन्स है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है और उसे ही क्या बोलते हैं, मेंटल जीन्स बोलते हैं। मेंटल जीन्स मीम्स नाम से फेमस है और आजकल उसका मीम्स जो आप सुनते हो ना, मेरे को लगता है यही इधर ही से बनाया गया है मीम्स। यही कॉन्सेप्ट है कि कोई एक थॉट, कोई भी एक तरीका, जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा विन विन सीखना चाहिए, तो मैं आपको एक थॉट सिखा रहा हूँ, एक थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूँ जो आप अपने बच्चे को पास ऑन कर सकते हो, अपनी कम्युनिटी में पास ऑन कर सकते हो, अपने लोगों को सिखा सकते हो। तो ये एक मेंटल जीन्स है जो आप पास ऑन कर रहे हो लोगों से, और लोग अपने हिसाब से उस मेंटल थॉट को यूज करके आगे बढ़ेंगे लाइफ। तो कहीं ना कहीं मैं भी मीम्स पास ऑन कर रहा हूँ लोगों में, आप लोगों के अंदर, सबके अंदर, और ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल जो सोशल मीडिया है ना, वो कई बार गलत मीम्स इन द सेंस वो कॉमेडी वाला मीम्स मत समझना, जो गलत सोच एक मेंटल फ्रेमवर्क दे रही है जो गलत है, जो पास ऑन हो रहा है लोगों से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेंटल जीन्स ये बहुत ज्यादा पास ऑन हो चुकी है कि लाइक सिगरेट पीना बहुत कूल चीज है, अल्कोहल पीना बहुत कूल चीज है, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा मौतें जो होती है वो अल्कोहल की वजह से होती है, सबसे ज्यादा लाइक कैंसर्स के जो प्रॉब्लम होती है वो टोबैको की वजह से होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में गलत इन्फॉर्मेशन, थॉट प्रोसेस लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, जिसकी वजह से हम लोग ये सब चीज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अब ट्राई कर रहे हैं कि हम सही मेंटल थॉट प्रोसेस पास ऑन करें अपने नेक्स्ट जनरेशन में, ताकि वो सही मेंटल फ्रेमवर्क्स का यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजें ना बहुत गलत गलत मेंटल जीन्स पास ऑन कर रही है लोगों में, जो पास ऑन होगा। अभी आपने एक बच्चा सीख गया, जैसे कई बार है ना कि यार ये चीज ऐसी करनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बच्चा भी सीख जाता है, फिर वो अपने बच्चे को भी वैसे ही सिखाता है, फिर एक जनरेशन, फिर सोसाइटी, बहुत सारे लोगों तक वही सेम थॉट पास ऑन होती है जो कई बार गलत होती है। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि एक सही मेंटल जीन्स लोगों तक पहुंचाए, जिसके वजह से हम सबकी लाइफ तो अच्छी होगी, हमारी सोसाइटी, हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारी पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड की लाइफ कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी इन सही मेंटल फ्रेमवर्क्स की वजह से, सही मेंटल जीन्स की वजह से। सो ऐसे मीम्स को आप जरूर वायरल करो। अच्छी जीन्स में से एक चीज क्या है, आप अच्छा फ्रेमवर्क क्या है कि आपको हमेशा एक ऑब्जर्वेंट इंसान बनना चाहिए, ऑब्जर्व करने आना चाहिए आपको लोगों में, आपको किससे सीखना है, आपको किससे नहीं सीखना है, किससे क्या चीज सीखनी है, किससे क्या चीज नहीं सीखनी है, ये सब आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए, आपको पैटर्न देखने आना चाहिए। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे शर्लॉक होम्स आपने देखा होगा ना, शर्लॉक होम्स एक बहुत ही अच्छी, आपने देखा होगा, सीरीज भी है, नेटफ्लिक्स पे भी आई थिंक सो। वहाँ पे आप देखो तो कैसे शर्लॉक होम्स कैसा होता है, एक इंसान आता है चल के, उसको देख पता लगा लेता है, डॉक्टर वॉटसन शायद से नाम है उनका, वहाँ क्या ये अफगानिस्तान में वॉर किया है, इसके पैर में ये वो इंजरी आई थी, क्यों आई थी, डाइवोर्सी है, ये वो, ऐसे बहुत सारी चीजें डिड्यूस कर लेता है सिर्फ देख के। बट आपको भी ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, आपको भी देख के लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इंसान से मुझे ये बातें तो सीखने लायक लग रही है, ये बातें नहीं लग रही है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा आगे लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। देखो JW मैरियट का भी जैसे मैंने बताया था कि JW मैरियट एक बहुत फेमस होटल चेन है, उसके अंदर मैंने पिछले ही कुछ कोई तो स्टेप में भी इससे रिलेटेड मैंने बात की थी, बताया था कि उन्होंने बताया था कि मैं इतना आगे बढ़ पाया बिकॉज मैं लोगों को सुनता था। अब सुनने से भी एक लेवल नेक्स्ट ये भी जाते हैं, और टाई लोपेज ये भी बोलते हैं कि आपको ऑब्जर्व करने भी आना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते तो कुछ है लेकिन एक्चुअली उनका मतलब नहीं होता। जैसे कि शायद मे भी अगर आपने होटल वाले ने अगर लोगों से पूछा कि आर यू कंफर्टेबल, कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ वी आर कंफर्टेबल, लेकिन कई बार वो लोग एक्चुअल में कंफर्टेबल नहीं होते ड्यू टू सम रीजंस। तो आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो उससे भी आप कई बार सीख सकते हो कि हाँ शायद मे बी ये लोगों को बात ही नहीं करना है, मे बी ये लोग को ये चीज पसंद नहीं। आप ऑब्जर्व करके हाँ अपनी जो सेंस ऑफ सर्विस होती है ना उसको इंप्रूव कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो ऑब्जर्व करके। सो अब कई लोगों का एक प्रॉब्लम ये होता है कि टाई लोपेज बोलते हैं यार मेरे पास तो रिच फ्रेंड्स है ही नहीं, मेरे पास तो रिच लोग है ही नहीं, किनको देखूं मैं, किनसे वो मेंटल पैटर्न्स को सीखूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। तो देखो बात तो ये है ना कि आप कहीं पे भी हो, कोई भी लेवल पे हो, हमेशा देखना आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई होगा जो जरूर आपसे थोड़ा तो अच्छा होगा, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, वेल्थ वाइज। टाई लोपेज अपना एग्जांपल देते हैं कि उनके एक अंकल थे, वो मिलियनर बिलियनर तो नहीं थे बट फाइनेंशियली उनसे बहुत अच्छा कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में टाई लोपेज ने उनके ही पैटर्न सीखे, उनसे ही सीखा। हेल्थ की बात करें तो टाई लोपेज ने उनके एक रिलेटिव थे जिनसे एक पैटर्न नोटिस किया कि वो बंदा हैमबर्गर्स खाता था, जिसके अंदर क्या जो बर्गर ऊपर का बन
बन होता था ना वो हटा देता था और सिर्फ वो खाता था, हैम खाता था, लाइक प्रोटीन खाता था। तो वो हेल्थ के हिसाब से एक अच्छा पैटर्न था। तो ऐसे आप भी नोटिस कर सकते हो अपने ही आसपास, अपने ही लोगों में कौन जो अच्छा कर रहा है और उसमें क्या सही पैटर्न है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। आपको बस देखो क्या करना है, आपको बस अपना आउटपुट देखना है, जो आपको आउटपुट चाहिए, और नोटिस करना है कि वो सेम आउटपुट कौन से इंसान के पास है और वो इंसान क्या चीजें कर रहा है वो सेम आउटपुट हासिल करने के लिए, और सेम चीज उसने कैसे हासिल की वो चीज सीखो, और वो इंसान को फिर आप भी फॉलो कर सकते हो, ऑस्मोसिस के थ्रू उसके सीख सकते हो। तो जिंदगी तो वैसे तो एक मिराज जैसे ही है कि आप जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना आपको दिखेगा नहीं मंजिल वहां नहीं वहां है, लेकिन कैसा है ना, स्टिल हमें एक सही डायरेक्शन तो पता होना चाहिए कि हमें कहाँ आगे बढ़ना है। और ये चीज आप जब ऑब्जर्व करोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको किसे फॉलो करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और वो चीज करने के लिए आप दो चीज कर सकते हो, आप सही जगह पे बेट्स करो, सही लोगों को पढ़ो, सही बुक्स पे ध्यान दो। बुक्स तो यूजुअली कोई भी पढ़ना स्टार्ट करो, आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं है। स्टार्टिंग यही बोलूंगा, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, अच्छे यूट्यूब वीडियोस, कौन से लोगों के ऊपर आप बेट कर रहे हो, किन लोगों के वीडियोस देख रहे हो, आप किन लोगों के ऊपर आप बेसिकली अपना टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेशियस। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था 21 एसेट्स दैट विल मेक यू रिच। मैंने क्या बताया था, 10 एसेट्स बताया था जिनके लिए पैसे लगते हैं, और 11 ऐसे एसेट्स बताया था जिनमें पैसे जरा भी नहीं लगते हैं ना। उन 11 एसेट्स में से नंबर 1 एसेट जो मैंने रखा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महंगा है, जिसकी लाइक प्रेशियस है, जो अनमोल है, आप उसको पैसे के मामले में तोल ही नहीं सकते, वो है आपका टाइम। बिकॉज टाइम एक बार चले गया तो वापस नहीं आएगा। आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो, आप मेरे ऊपर बेट कर रहे हो, मेरे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर, मतलब अपने ऊपर ही कर रहे हो, लेकिन आप मेरे ऊपर बेट कर रहे हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। तो ऐसे ही आप नोटिस करो आप कहाँ कहाँ बेट कर रहे हो, अपने टाइम को कहाँ बेट कर रहे हो, अपने पैसे को कहाँ बेट कर रहे हो, रिलेशनशिप किसके ऊपर बेट कर रहे हो। जितना आप ध्यान दोगे ना ये सब चीजों में, उतना आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। आपको क्योंकि सही लोगों पे बेट करना है, हाँ ये चीज समझना है। और इससे जॉय सेल्टर का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा कोड भी है कि ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। जहां पे भी आप हो वहां से पहले ब्लूम होना स्टार्ट हो। कई बार आपको लगता है नहीं यहाँ से मुझे वहां जाऊंगा तब मुझे सीखने मिलेगा, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं, जहां पे आप हो ना, रिसोर्सफुलनेस बनना बहुत जरूरी है। जहां पे आप हो वहां पे ही आप देखो कि वहां पे आप किससे सीख सकते हो। आजकल का टाइम तो इतना अच्छा हो गया कि इंटरनेट का टाइम है भाई, आप जिसको चाहिए उसको रीच आउट कर सकते हो, जिसको चाहिए उसके वीडियोस देख सकते हो, कि जिसकी चाहिए उसकी बुक्स पढ़ सकते हो। इंटरनेट इतना खतरनाक चीज है। पहले का एक टाइम था जब आप नहीं कर सकते थे ये सब चीजें। तो आप जहां पे हो वहीं पे ब्लूम होना स्टार्ट करो, वहीं पे एक अच्छा पौधा, एकदम हरा भरा पौधा, फ्लावर फ्रूट्स वाला पौधा बनो। उसके बाद आपके लिए दूसरी चीजें करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहली चीज ये थी। सेकंड चीज जो आपको करने बोल रहे हैं, अवॉइड द ट्रैप ऑफ ऑलरेडी नोइंग द एडवाइस यू वांट। मतलब कई बार कैसा होता है ना, लोगों को लगता है कि हाँ मैं इसे ये पूछूंगा और ये मेरे को ये वाला आंसर देगा, और आप ऑलरेडी वही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको वही सुनना होता है। लेकिन ये ट्रैप आपको अवॉइड करना चाहिए। जिससे रिलेटेड एक जेफ बेजोस का एग्जांपल देते हैं टाई लोपेज। वो बोलते हैं कि जो रिच फ्रेंड है वो बताते हैं कि ही वाज ऑलवेज अ ट्रुथ सीकर। जेफ बेजोस उसके पीछे नहीं जाते थे जो उनको सुनना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उनका बुक का बिजनेस है तो लोग उनको बोल सकते हैं कि हाँ बुक के बिजनेस में ही रहो, इसमें बहुत पैसा है। ये चीज वो सुनना चाहते थे, बट वो ट्रुथ के पीछे जाते थे। उनको क्या सुनना है वो उसके पीछे नहीं जाते थे। उनको पता चला कि नहीं ई बुक्स का बिजनेस चल रहा है, ई बुक्स लोग बाय कर रहे हैं, उसका एक अलग मार्केट बन रहा है, तो वो ई बुक के बिजनेस में घुसे। उन्होंने ई बुक का चीजें भी की। स्टार्टिंग में उनको लगा था कि इससे शायद उनके बिजनेस को हर्ट हो सकता है, तो वो खुद कंपटीशन अपनी बिजनेस को खराब कर रहे हैं। स्टिल उन्होंने ट्रुथ सच के पीछे गया कि नहीं ई बुक का बिजनेस चल रहा है, मुझे उसमें घुसना है। उन्होंने वो चीज करी। वो है ना, हमेशा अपने आप को रूल्स से बाइंड नहीं करते थे। कन्वेंशनल जो रूल्स बनाए जाते हैं ना, लोग बना देते हैं, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। वो हमेशा से फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करते थे। हाँ ऊपर से कूदूंगा गिरूंगा, ये सब जो रूल्स होते हैं, अनब्रेकेबल रूल्स होते हैं, वो तो फॉलो करते थे, बट बाकी सारे रूल्स को वो ब्रेकेबल रखते थे। और है ना, हमेशा सिर्फ सच क्या है, कौन सी चीज पसंद आ रही लोगों को, लोग क्या चाहते हैं, ऐसे हमेशा वो सच को सीख करते थे, जिसकी वजह से वो इतने आगे बढ़ पाए। और ऐसा जब आप सच के पीछे आप भागने जाओगे ना, तो कई बार आपको शॉक लग सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपको चाहिए तो होगा कि आपको सच सुनना है, आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, आप सच सुनने के लिए रेडी आपको लगेगा। लेकिन आपको जब सच पता चलेगा तो कई बार आपको लगे नहीं यार ये नहीं था, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। आप शॉक हो जाओगे, आप वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। ठीक है, आप चाहोगे कि नहीं ऑलरेडी जो आपने सीखा है शायद वही चीज आप अप्लाई करो, ऐसा होगा। लेकिन है ना, आपको शॉक होने के लिए तैयार रहो। कई बार लोग अगली साइड नहीं दिखाते चीजों का। आपको ना कैमरे में और वीडियोस में अच्छी चीजें दिखती है, अच्छा हाँ ऐसा अच्छा। लेकिन कई बार कुछ बैड खराब साइड्स भी होते हैं जो कई बार नहीं दिखते हैं। लेकिन जब आप बात करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बुरे साइड्स भी होते हैं जो करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो देखना आजकल तो चलो ठीक है दिखा भी रहे हैं कि कितनी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, एक बॉडी बनाना है तो ठीक है उसने थोड़ा बहुत किया, जिंदा थोड़ा बहुत किया, उसने मेहनत किया और बॉडी बन गई। बट ये तो आधा सच है, ये बहुत कम है। बैड साइड ये है कि आपको हर दिन एकदम गंदी डाइट करना पड़े, शायद आपको वो खाना पड़ेगा जो खाने जरा भी मजा नहीं आएगा। ऐसी बहुत सी चीजें आपको करनी पड़ेगी जो अगली ट्रूथ है जो आपको दिखेगा नहीं। अगर आपको सच में वो चाहिए तो आपको वो सारी बैड ट्रूथ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो शॉक्स लगेंगे लेकिन आपको वो शॉक को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीसस का एग्जांपल देता है टाई लोपेज। वैसे तो वो रिलीजियस इंसान नहीं है इतने, बट स्टिल वो जीसस का एग्जांपल देके बोलते हैं कि देखो जीसस ने भी बोला था कि मैं ना यहाँ पे ना आई केम हियर टू डिवाइड पीपल, मैं डिवाइड करने वाला हूँ लोगों को। मैं माँ को अपने बच्चे से डिवाइड करने वाला हूँ, मैं ना रिश्तेदारों को एक दूसरे से डिवाइड करने वाला हूँ, मतलब हस्बैंड को वाइफ से डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, क्यों? सच के हिसाब से। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने
सच को समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अपनी माँ के अगेंस्ट हो जाएगा ना कि नहीं माँ आप ये गलत बोल रहे हो। उस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, लेकिन सच के बेसिस पे, सच और झूठ के बेसिस पे डिवाइड किया। ऐसे ही आपको भी अपने आप को तोड़ना, अपने बिलीव्स को चैलेंज करना आना चाहिए कि क्या सच है, और सच के पीछे आपको जाना चाहिए, भले से आपको सच इतना कड़वा लगे, अच्छा ना लगे फिर भी। बिकॉज एक बायस होता है, सर्टेनिटी बायस करके एक चीज होती है। हम सबको ना लाइफ में सर्टन रहना कि नहीं मुझे एक्जैक्टली मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुनना है, मुझे ये करना है। सर्टेनिटी बायस वन ऑफ द वर्स्ट बायस होता है जो एक इंसान का दुश्मन होता है। वो हमें लाइफ में चीजें करने नहीं देता है, वो हमें कंफर्ट जोन में जाने देता है, क्योंकि हम सर्टन है ना कि आप बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आराम है, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन आप बाहर जाओगे, बिजनेस करोगे तो चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, अनसर्टेनिटी होती है, जो चीज कई बार लोग फेस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यही सर्टेनिटी बायस लोगों को ले डूब रहा है, इसलिए प्लीज आप सर्टेनिटी बायस से बचे रहो। देखो बहुत कम लोग ये जो अभी तक टिक पाए होंगे, अभी तक ये देख रहे होंगे, लेकिन यही तो चैलेंज है, यही तो बात है। बहुत कम लोग ही सब सक्सेस अचीव कर पाएंगे। आपके लिए जरूरी है कि अगर आप टिक पाए हो तो अभी तक पूरा एंड तक टिको, आप सारे स्टेप्स को खत्म करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो आप लोगों से हटके अलग अच्छी चीजें सीख पाओगे, तभी तो आप लोग से आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको वो सारी चीजें चाहिए जो मैक्सिमम लोग के पास नहीं है, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग क्या नहीं कर पाते, मैक्सिमम लोग चीजें स्टार्ट कर देते हैं बट उसे खत्म नहीं कर पाते। 67 स्टेप की बात की थी, 5th स्टेप का सेकंड पार्ट है, बट मैक्सिमम लोग जितने लोग स्टार्ट किए थे उसके आधे लोग भी अभी तक ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मैं लिख के बोलता हूँ। और क्यों नहीं देख रहे होंगे, बिकॉज मैक्सिमम लोग में वो दम ही नहीं है। आपके अंदर वो दम होना चाहिए, आपको अपने दिमाग को यहाँ रिवायर करना है। तो 67 स्टेप तक अगर आप टिक जाते हो ना, आपके दिमाग को रिवायर कर देगा। बिकॉज हम लोग नॉवेल्टी बायस और दुनिया भर की गंदगी से, डोपामिन रिलीज या एक वैसे टाइप की चीजों से हम इतना घुस चुके हैं ना कि हमें ना किसी भी चीज को ज्यादा टाइम दे ही नहीं पाता है। टेंशन हमारा इतना खराब हो चुका है। अपने आप को वापस से डिटॉक्स करना है और ये पूरा कोर्स को खत्म करना है, बहुत जरूरी है। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप रिवायर कर पाओगे अपने ब्रेन को। नेक्स्ट स्टेप में भी बने रहो, एंड तक बने रहो, 67 स्टेप तक बने रहो, आपकी पूरी जिंदगी चेंज होगी। लिख के ले लो। अभी के लिए बस इतना ही।